असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। अपने अंदर और अपने आसपास उस सत्य स्वरूप चेतन परमात्मा का अनुभव करें जो अदृश्य रूप से हर क्षण हमारे चारों ओर, हमारे सामने, हमारे ऊपर, हमारे नीचे और हमारे अंदर निराकार अदृश्य रूप से हर क्षण स्थित है। जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जो हर क्षण हमारे शरीर से संपर्क किए हुए है और शरीर के अंदर भी सांसों के द्वारा संपर्क में रहता है, उस परमात्मा का अनुभव करें। ऐसा कोई समय नहीं जब हमारे आसपास अदृश्य रूप से यही निराकार चेतन स्वरूप परमात्मा न हो। चाहे हम जगे हुए हैं अथवा सोए हुए, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए अपने जीवन में किसी भी पल में किसी भी परिस्थिति को याद कीजिए, अपने आप को देखिए
और अपने आसपास जो रिक्त स्थान आपको दिखाई देता है, आपके आसपास जहां कुछ दिखाई नहीं देता, जहां कोई दृश्य नहीं है, वही तो परमात्मा है। अपने जीवन के किसी भी पल को याद कीजिए, किसी भी स्थान में अपने आप को याद कीजिए, चाहे वह घर का ड्राइंग रूम हो, चाहे घर का किचन हो, अथवा दुकान हो, या आपकी ऑफिस हो, जहां पर भी हो, आपसे पहले ही वहां पर जो अदृश्य था वह ही तो परमात्मा था। और आपके वहां आने के पश्चात जो अदृश्य रूप से स्थित है वही तो परमात्मा है। अभी भी यहाँ पर जब आप बैठे हैं और आपके आसपास, आपके चारों ओर, आपके ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, शरीर के चारों ओर जहां आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वही तो परमात्मा है। हर क्षण, हर पल आपके साथ, जहां भी आप जाएं, वहां पहले से ही वह मौजूद है। जहां भी आप जाते हैं, आपका स्वागत करने के लिए वह परमात्मा पहले से ही वहां मौजूद रहता है। आपके साथ साथ भी जाता है, आपकी सुरक्षा के लिए। हर क्षण, हर पल उसे महसूस करें। अपने घुटनों पर दोनों हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए हथेलियों को खुले रखें। दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियों को रखकर खुली हथेलियों को आसमान की ओर हथेलियों पर भी झंझनाहट का अनुभव करने का प्रयास करें। उंगलियों में, हथेलियों में हल्की सी झंझनाहट का आभास करें। यह उसी परम आत्मा की चेतन शक्ति, उसी की ऊर्जा, उसी की एनर्जी हाथों के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रही है। हर क्षण करती रहती है, परंतु हम ध्यान नहीं देते उस ओर। खुली हथेलियों को आसमान की ओर और कल्पना करें कि ऊपर से, आसमान से, ऊपर के आकाश से ऊर्जा, उस परम आत्मा की चेतना, चेतन स्वरूप ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है
और हथेलियों के द्वारा शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। अपनी हथेलियों में झंझनाहट का अनुभव करें। ऊपर आकाश से दौड़ती हुई ऊर्जा की लहरें आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपकी ओर आ रही है और सबसे पहले हथेलियों से संपर्क कर रही है। अनुभव करें आपके हथेली और ऊपर आकाश तक, बहुत दूर तक जो ऊर्जा वहां स्थित है उससे आपका संपर्क हुआ है। जैसे दोनों हथेलियों पर आप उस दिव्य ऊर्जा को संभाले हुए हो और आपके हाथों पर वह ऊर्जा, वह एनर्जी संभली हुई है और सारे विश्व में ऊपर आकाश तक फैली हुई है। उसे आप ही अपने हाथों पर संभाले हुए हो। हल्का सा उसका वजन भी आप अपनी हथेलियों पर अनुभव कर सकते हो कि सारी सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसे आप अपने हथेलियों पर संभाले हुए हो। यही ऊर्जा, यही एनर्जी, यही चेतना सारे विश्व में फैली हुई है। अब इसी ऊर्जा को हथेलियों से दोनों हाथों की ओर, दोनों कंधों की ओर बढ़ता हुआ अनुभव करें। हथेलियों से हाथों की ओर बढ़ते हुए कुनियों के द्वारा कंधों तक इस ऊर्जा को अनुभव करें। कंधे से लेकर हथेली तक दोनों हाथों में आपको झंझनाहट का अनुभव हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों हाथ आपके अपने शरीर से जुड़े हुए नहीं, शरीर से अलग हैं। हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए ही हल्के से एक दो बार हाथों को हिलाने का प्रयास करें और अनुभव करें कि ये दोनों हाथ आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं, ऊर्जा स्वरूप है, पूर्ण रूप से ऊर्जा स्वरूप है। हथेलियों में जो झंझनाहट हो रही है, जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, वह कंधों तक सारे हाथों में हो रही है। ये ही दो हाथ हैं जो सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, जो सारी सृष्टि में कार्य करते हैं, जो किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं।
अभी इसी समय पूर्ण रूप से इन दोनों हाथों को ऊर्जा स्वरूप मानते हुए, दिव्य ऊर्जा से भरे हुए इन्हीं हाथों से किसी को भी आशीर्वाद देने का प्रयास करें। कल्पना करें कि ये दो दिव्य हाथ जो अभी आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं परंतु सारी सृष्टि में फैले हुए हैं, सारी सृष्टि की ऊर्जा इनमें आई हुई है, ये हाथ किसी के भी सर पर रखने से उस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं हाथों से आप किसी को भी आशीर्वाद दें। अभी इसी समय किसी को भी इन दिव्य हाथों से आशीर्वाद दें। उस आशीर्वाद में दिव्य आशीर्वाद होगा और उस जीवात्मा का कल्याण होगा। इन्हीं हाथों से अपने आप को भी आशीर्वाद दें, क्योंकि ये हाथ आपके नहीं, इस समय ये हाथ दिव्य चेतन परमात्मा के हैं, जिसकी ऊर्जा, जिसकी दिव्य चेतना इस समय दोनों हाथों में प्रवाहित हुई है। इन्हीं हाथों से अपने आप को भी आशीर्वाद दें और इस आशीर्वाद के द्वारा ही आपका कल्याण निश्चित है। अपने ही आप को आशीर्वाद देते हुए इन्हीं हाथों से अनुभव करें कि परमात्मा ही इन दो हाथों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह आशीर्वाद दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर रखकर आपको, आपके शरीर में यह आशीर्वाद की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अभी इस समय आपके ये दो हाथ साधारण हाथ नहीं है, पूर्ण रूप से परमात्मा की दिव्यता इन दोनों हाथों में, परमात्मा की शक्ति इन दोनों हाथों में, परमात्मा की चेतना इन दोनों हाथों में प्रवाहित हो चुकी है। इन्हीं हाथों से अपने आप को आशीर्वाद दें। सिर पर, अपने ही सिर पर इन हाथों की कल्पना करें। आशीर्वाद रूप से कल्पना करें कि ये दो दिव्य हाथ जो इस समय परमात्मा के हाथ हैं, आपको ही आशीर्वाद दे रहे हैं और इन हाथों की दिव्यता, इन हाथों की ऊर्जा धीरे धीरे सिर के द्वारा आपके शरीर में, सारे शरीर में फैलती जा रही है। सिर से लेकर नीचे की ओर यह दिव्यता शरीर में फैल रही है और यही स्पंदन जो आप अपने हाथों में अनुभव कर रहे थे, वह स्पंदन अब जैसे जैसे यह दिव्य चेतना शरीर में फैलती जा रही है, वैसे वैसे वहां पर उसी स्पंदन का अनुभव करें। सारे सिर में उस चेतन शक्ति के स्पंदन का अनुभव करें, कंधों में, छाती में और शरीर के निचले हिस्से में, यहाँ तक कि दोनों पांवों में हल्की सी झंझनाहट का अनुभव करें। चेतन शक्ति की झंझनाहट का अनुभव करें जो अभी अभी
परमात्मा के दिव्य हाथों के द्वारा शरीर पर, सिर के ऊपर आशीर्वाद देने के कारण सारे शरीर में प्रवाहित होती चली जा रही है। शरीर के रोम रोम में एक झंझनाहट का अनुभव करें। शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ी हुई है, उस लहर का अनुभव करें। There is a wave of energy. There is a wave of divinity. This is the godly wave. ईश्वर की तरंग निराकार अदृश्य रूप से शरीर में फैलकर सारे शरीर को तेजोमय कर रही है। इस समय यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर नहीं रहा। इस समय यह शरीर दिव्य प्रकाश स्वरूप हो चुका है। इसमें कहीं भी कोई ठोस पदार्थ नहीं है। सारा का सारा शरीर दिव्य चेतन स्वरूप हो चुका है। इसके कण कण में छोटे छोटे परमाणुओं में भी प्रकाशमान चेतन स्वरूप हो चुका है। अपने ही शरीर को दिव्य प्रकाश स्वरूप देखने का प्रयास करें, अनुभव करें कि उसके कण कण में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। सारा शरीर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। इतना तेज प्रकाश की खुली आंखों से उसे देखना संभव ही नहीं। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर का दिव्य चेतन प्रकाशमय शरीर का अनुभव करें। सारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, हजारों लाखों सूर्य के प्रकाश के बराबर का प्रकाश। इतना तेज प्रकाश की कोई देखने का प्रयास करे तो देख न पाए। स्थूल आंखों से यह प्रकाशमान शरीर को देखना संभव ही नहीं। अपने अंदर इतना प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश का विस्फोट, इतना प्रकाश कि आपके शरीर से ही मानो सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। आपके शरीर में इतना प्रकाश सूर्य से भी कई गुना प्रकाश, और उसी प्रकाश की किरण सूर्य के समान तेजोमय शरीर से निकलती हुई प्रकाश की किरणें सारे सृष्टि को प्रकाशित कर रही है। इस समय हजारों सूर्य का प्रकाश आप में ही समाया हुआ है, आप में ही स्थित है, और वहां से आपके अंदर से तेज प्रकाश की किरणें
सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रही है। सृष्टि के विस्तार का अनुभव करते हुए देखें कि आपके प्रकाश की किरणें कहां तक पहुंच रही है। इतनी दूर तक आपके प्रकाश की किरणें पहुंच रही है जहां पर हर चीज प्रकाशित हो चुकी है, कोई सीमा नहीं। आपके प्रकाश की किरणों की पहुंचने की कोई सीमा नहीं। सारी सृष्टि में तेज प्रकाश का अनुभव करें। केवल प्रकाश ही प्रकाश, तेज ही तेज, निराकार शुद्ध चेतना। मानो सृष्टि इस प्रकाश में लीन हो चुकी है। सारी सृष्टि में इस समय निराकार अदृश्य तेज प्रकाश ही प्रकाश है। सारी सृष्टि में आप प्रकाशमान हैं। प्रकाश रूप से ही आप सारी सृष्टि में स्थित हो इस समय। और आपके ही इस दिव्य प्रकाश से, इस प्रकाश की शक्ति से, इस प्रकाश की चेतना से धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकाश में बदलाव होता है। निराकार से आकार उत्पन्न होता है। आपके ही इस सूक्ष्म चेतन स्वरूप ऊर्जा से सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि परिवर्तित होती है। इसी प्रकाश के विशाल में, इसी प्रकाश की विशालता में स्थूल सृष्टि का भी अनुभव करें। अपने स्थूल शरीर, आसपास बैठे हुए दूसरे स्थूल शरीर, अपने परिवार वालों के स्थूल शरीर और सृष्टि में असंख्य जीव, उनके स्थूल शरीर तथा धरती पर जितनी भी स्थूलता है, उस सारी स्थूलता को अपने ही विशाल प्रकाश स्वरूप चेतना में स्थित देखें। सारी धरती और धरती के परे भी जो कुछ हमें दिखाई देता है, वह सब हमारे ही इस दिव्य प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं। हमारी कोई सीमा नहीं। सारी सृष्टि में हमारा प्रकाश और उसी प्रकाश में स्थूल सृष्टि का भी अनुभव करते रहें। हमारे ही अंदर से सूक्ष्म स्थिति से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और अब इसी स्थूल सृष्टि को पुनः उसकी स्थूलता समाप्त करते हुए, उसे भी प्रकाशमान करते हुए, उसे अपने अंदर लीन कर लें। स्थूल सृष्टि को विलीन कर दें
अदृश्य कर दें और फिर से केवल निराकार सर्वव्यापक चेतन प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव करें। इस समय सारी सृष्टि को लीन होता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ, उसकी स्थूलता समाप्त करके उसे सूक्ष्म दिव्य प्रकाश में परिवर्तित कर अपने में ही लीन कर लें। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है। सारी सृष्टि में निराकार प्रकाश ही प्रकाश, इतना विस्तार की उसकी कोई सीमा नहीं और कोई स्थूल सृष्टि भी कहीं नहीं। फिर से अपने इसी निराकार स्थिति से आकार की उत्पत्ति करें, स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति करें, अपने ही विशाल विस्तार चेतन प्रकाश में स्थूल सृष्टि का अनुभव करें और पुनः उसे प्रकाश मानकर अपने ही प्रकाश में लीन कर दें। इस प्रकार सृष्टि का खेल खेलें, अपने ही परम आत्म स्वरूप में स्थित होकर सृष्टि की उत्पत्ति करें, सूक्ष्म से स्थूलता की उत्पत्ति करें और स्थूल सृष्टि को पुनः अपने सूक्ष्म स्थिति में लीन कर दें। यही तो आपका कार्य है। यही तो आप अपने परम आत्म स्वरूप अवस्था में करते रहते हैं। आपकी ही इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी एक और इच्छा से पुनः सृष्टि आप में लीन हो जाती है। अपने इस विशाल प्रकाशमान परम आत्म स्वरूप की अवस्था में स्थित रखते हुए सृष्टि को उत्पन्न करें, उसका संचालन करें और उसे पुनः अपने अंदर लीन कर दें। सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले केवल आप अकेले प्रकाश स्वरूप ही सृष्टि में स्थित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात आपके ही एक स्वरूप में से अनेक स्वरूप की उत्पत्ति होती है और पुनः उसी सृष्टि को अपने अंदर लीन करने के पश्चात फिर आप अकेले ही बच रहते हैं और कोई नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश, निराकार प्रकाश, शुद्ध चेतन प्रकाश। यही है हमारा परमात्मा स्वरूप अवस्था में कार्य। यही तो हम अपनी परमात्मा की अवस्था में करते रहते हैं। कहीं पर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, कहीं पर दूसरी सृष्टि का संचालन करते हैं और कहीं पर
जिस सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन हो चुकी है उसे अपने अंदर लीन करते रहते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति का खेल है, हम खेलते रहते हैं। मैं ही मैं हूँ जो इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं वह निराकार सर्वव्यापक शुद्ध चेतन परमात्मा ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझी से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझी में यह सृष्टि स्थित रहती है। मैं ही इसका संचालन करता हूँ और इस सृष्टि को पुनः अपने अंदर लीन करके मैं फिर से एक अकेला परब्रह्म परमात्मा ही स्थित रूप से रहता हूँ। इस दिव्य अनुभव का आभास, यह दिव्य ज्ञान अपनी ही परमात्मा के स्वरूप का अनुभव, इस रहस्य को जानने के पश्चात कि मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, मैं ही सृष्टि का संचालन करने वाला और अपने ही अंदर सृष्टि को स्थित रखने वाला, तथा जब मेरी इच्छा हो जाए सृष्टि को पुनः अपने अंदर विलीन करने वाला, मैं ही तो वह शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ। इस रहस्य को जानने के पश्चात किस प्रकार का बंधन और किस प्रकार की मुक्ति, किसका बंधन और किसका मोक्ष, क्योंकि बंधन में डालने वाला ही मैं हूँ, मोक्ष भी मेरी ही इच्छा के द्वारा होता है। इस अवस्था में कहाँ दुख ठहर सकता है और कहाँ सुख, कहाँ मृत्यु और कहाँ अमर तत्व। अपने इस दिव्य स्वरूप का, अपने ही इस रहस्य को जानने की प्रसन्नता का अनुभव करें। शरीर के रोम रोम में चेतन प्रकाश का अनुभव करें। आपके ही इस शरीर से सारी सृष्टि प्रकाशित हुई है। अब धीरे धीरे जो प्रकाश आपके शरीर से सारी सृष्टि के विस्तार को प्रकाशित कर चुकी है, उस प्रकाश को वापस समेटने का प्रयास करें। कल्पना करें कि सारी सृष्टि से आप उस अपने ही प्रकाश को अपनी ओर खींच रहे हैं। सारी सृष्टि से प्रकाश को खींचते हुए अपने शरीर में स्थित कर लें और अपने ही शरीर को प्रकाश का गोला, आग का गोला, सूर्य के समान तेजोमय, जिसमें कहीं कोई स्थूल स्थिति नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश, केवल प्रकाश ही प्रकाश। सारी सृष्टि से प्रकाश को खींचकर
अपने शरीर में स्थित कर लें। सिर से लेकर पैर तक इस शरीर को प्रकाश का गोला इस प्रकार अनुभव करें कि यह प्रकाश का गोला है, चेतन प्रकाश का गोला। अब धीरे धीरे पैर से वापस इस प्रकाश की लहरों को शरीर के ऊपर की ओर जाने दें। पैरों से यह प्रकाश ऊपर की ओर उड़ता हुआ लहर के समान कमर तक, कमर से ऊपर जाता हुआ, छाती के ऊपर से जाता हुआ सिर तक स्थित हो चुका है और वहां से दोनों हाथों की ओर जाता हुआ हथेलियों तक वह स्थित हो चुका है। दोनों हथेलियों में जो खुली हुई है, जिसमें झंझनाहट की अनुभव हो रहा है, वहां से उसी चेतन प्रकाशमान ऊर्जा को आकाश की ओर जाता हुआ देखें। जहां से यह ऊर्जा आई थी वहीं उसे वापस भेज दें। हथेलियों से निकलती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर, आकाश की ओर, आसमान में स्थित हो चुकी है। अपने स्थूल शरीर का अब आप अनुभव करें। सूक्ष्म परमात्मा से स्थूल आत्मा का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक अपने स्थूल शरीर का अनुभव करें और एक सूक्ष्म रूप से अपने संपर्क उस विशाल चेतन परमात्मा के साथ भी करते हुए अपने आप को निराकार विशाल चेतन परम आत्मा भी मैं हूँ और यह स्थूल शरीर भी मैं ही हूँ, इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का योग दिव्य योग का अनुभव करें। मैं ही तो वह विशाल चेतन परम आत्मा हूँ, सूक्ष्म रूप से सारी सृष्टि में फैला हुआ हूँ और मैं ही अपने आप को संकुचित कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, स्थूल शरीर धारण किए हुए अपनी ही सृष्टि का अनुभव करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा तब मैं मेरे ही परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाऊंगा और शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है वह पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। फिर मैं केवल परमात्मा स्वरूप से ही बच रहूंगा और हर क्षण उस अवस्था में अपनी सृष्टि का संचालन, उसकी उत्पत्ति, उससे लीन करता रहूंगा। फिर जब मेरी इच्छा होगी तब फिर से शरीर धारण करूंगा
सृष्टि का अनुभव करूंगा और मेरी ही इच्छा शक्ति से पुनः मैं परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। यह मेरी स्वतंत्र इच्छा है, यही तो मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। दिस इज माई फ्री विल। I possess free will। और इसी स्वतंत्र इच्छा के कारण ही मैंने यह शरीर धारण किया है। अपनी ही इच्छा को, अपनी ही स्वतंत्र इच्छा को, उसकी शक्ति को भूल जाने के कारण अपने आप को माया जाल में फंसाकर बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अब यह इस रहस्य का पता चलने पर मैं अपने आप को पूर्ण मुक्त अनुभव कर रहा हूं और इस मुक्ति की अवस्था में सुख, शांति, प्रसन्नता, पूर्ण आनंद का अनुभव कर रहा हूं। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमने प्रार्थना की थी, असतो मां सद्गमय। हे मां, असत से सत की ओर ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अज्ञानता के अंधकार से मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा। मृत्युर्मा अमृतंगमय। मृत्यु से अमर तत्व की ओर ले जा। अभी जो हमने यात्रा की वह यही यात्रा थी। हम स्थूल शरीर से अपने विशाल परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए थे। हम असत से सत में स्थित हो गए थे, अंधकार से प्रकाश में स्थित हो गए थे। मृत्यु से अमर तत्व को हमने प्राप्त कर लिया। यही इस प्रार्थना के सार का अनुभव था। हृदय में इस अनुभव को करने की एक गुदगुदी जगाते हुए, आनंद की लहर को अनुभव करते हुए अपनी इस स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करते हुए शब्दों में इस प्रकार हम कह सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं ही सूक्ष्म चेतन परमात्मा हूँ, मैं
शरीर हूँ, मैं स्थूल आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं निराकार परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं मुक्त जीवात्मा हूँ, मैं मुक्त परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। अपने अंदर और बाहर पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए सारी सृष्टि में शांति का अनुभव करते हुए अपने शरीर का आसपास के वातावरण का अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से तनाव मुक्ति का अनुभव करें। शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने हाथ पांव खोल दें, जो आंखें खोलना चाहता है वे दोनों हथेलियों को आपस में मसलकर हल्के से आंखों पर लगाकर आंखों की पुतलियों को हल्के से मसलते हुए, मसाज करते हुए, प्यार से मसाज करते हुए, प्रेम से मसाज करते हुए और अपने इन दिव्य हाथों को अपने ही सिर से लेकर सारे शरीर पर इसे मलते हुए अनुभव करें वही दिव्य आशीर्वाद जो ध्यान में अनुभव किया था। अपने ही इन हाथों को चेहरे पर मसलते हुए सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में इन्हीं हाथों का अनुभव करते हुए दिव्य आशीर्वाद को अनुभव करें।
अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव किया। अपने ही प्रकाश स्वरूप ये जो हमें हमारे आसपास जो कुछ है जो दिखाई नहीं देता है वही परमात्मा। जो हर क्षण हर स्थान में स्थित है, उपलब्ध है। आप कहीं जाते हो उससे पहले वो पहुंचा हुआ है। हर स्थान में उसका अनुभव किया जा सकता है, हर समय उसका अनुभव किया जा सकता है। इससे हटकर और कोई परमात्मा स्थिति नहीं होती, और कोई परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा को प्राप्त करना सबसे आसान, क्योंकि वो तो प्राप्त हुआ हुआ ही है। जो प्राप्त हुआ हुआ ही है वो तो सबसे आसान ही होगा। और किसी चीज को प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि वो प्राप्त हुआ हुआ नहीं है। ये तो 24 घंटे आपके साथ, आपके संग, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके चारों ओर। हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, उसी से संपर्क कर रहे हैं। हाथ ऐसे कीजिए, उसी से संपर्क कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो? ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड। वेरी गुड। कितना आसान है। इट्स सो इजी, इजंट इट? यस। से सुना हुआ है कि भाई शक्कर खा लिया मगर उसका स्वाद नहीं बता सकती, लेकिन आपने तो महाप्रभु जी स्वाद भी बता दिया, दर्शन भी करा। कल्याण हो। साक्षात रूप से परमात्मा बैठा हुआ है, उसकी पहचान नहीं होती है। उसे ढूंढने जाते हैं कहीं, उसे खोजते हैं कहीं। वही ले जाते हैं। केदारनाथ जी सच कहते हैं, मैंने भी इतना स्पष्ट कभी सोचा नहीं था। उनको कोई पूछता है कि रमेश जी क्या करवाते हैं, मुझे भी ध्यान में नहीं था कि मैं वो करवाता हूँ। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप ये करवाते हो, और उन्होंने ये कहा कि मैं हर किसी को कहता हूँ कि रमेश जी आपको आपसे अपनी पहचान करवाते हैं। इस बात के लिए आभारी हूँ केदारनाथ जी का कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या करता हूँ। सही में मुझे पता नहीं था। पहचानिए अपने परमात्मा स्वरूप को, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रसन्नता बांटिए। चलिए प्रसन्नता बांटे हैं सारी सृष्टि में। सारी सृष्टि की कल्पना करते हुए, हर जीव को सुख का आभास करवाते हुए, हर जीव को
जो आपको रहस्य पता चला है वही रहस्य हर जीव को पता चले, उद्घोटित हो और वह भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। इसके लिए यही प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मन में प्रार्थना करें, एक भाव उत्पन्न करें कि सृष्टि के सारे जीवों को जो अनुभव हमें हो रहे हैं, हम जो अपने ही स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं, इसी प्रकार सृष्टि का हर जीव, हर प्राणी अपने ही इस स्वरूप को पहचाने, उसे जाने, उसमें स्थित हो जाए और प्रसन्न रहे। यह प्रार्थना दिल की गहराई से आप सारी सृष्टि के जीवों के लिए करें तो अवश्य ही उन्हें एक न एक दिन इस स्थिति का आभास होगा, अनुभव होगा। ओम तत्सत।